हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी CGL 3 और बिहार एसएससी इंटर लेवल सेकंड का विज्ञापन जो कि काफ़ी दिनों से चर्चा में है, उनकी विज्ञापन बहुत जल्द आने की संभावना है। साथ में नगर विकास विभाग में 2188 पदों के लिए विज्ञापन बहुत जल्द आएगी। साथ में बात करेंगे कि बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्जाम कब तक होने की संभावना है, एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर मेंस कब तक होने की संभावना है और BSSC इंटर लेवल टाइपिंग कब तक हो सकता है। ठीक है, इन सब न्यूज़ पे बात करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं एक एक न्यूज़ करके। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, 100% ऑथेंटिक होती है। तो आप चाहें तो चैनल पर बने रह सकते हैं। पहला इसमें कि BSSC 2 प्रतियोगी परीक्षाओं का लेगा आवेदन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग एक साथ 2 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन लेगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। पहला द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा और दूसरा तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा की वैकेंसी एक साथ निकाली जाएगी। इससे पहले आयोग नगर विकास विभाग में 2188 पदों के लिए विज्ञापन आमंत्रित कर सकता है। 2188 बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। इससे पहले आयोग इंटर स्तरीय परीक्षाओं के साथ लेने पर विचार कर रहा था, पर नगर विकास विभाग में जल्द कर्मियों की नियुक्ति की जानी है। यानी कि इसकी जल्दी वैकेंसीज आने का रीजन ये है कि इनकी जो सीटें खाली है उसमें बहुत ही जल्द भरने की आवश्यकता है, क्योंकि स्टाफ बहुत कम है। तो आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि जैसी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। विज्ञापन माह के अंत तक निकाला जाएगा। यानी कि माह के अंत तक, यानी कि जून लास्ट में आपकी ये सब सारी वैकेंसीज जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इंटर स्तर में 8 विभागों में करीब 461 पदों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। देखिए, ये जो 2188 था वो माइनस हो जाएगा इसमें। इंटर स्तर में आपको 461 पदों के लिए बोला जा रहा है कि इसकी वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, वहीं तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए 1905 पदों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। जो BSSC CGL 3 है उसके लिए 1905 वैकेंसी जाएगी। इसके माध्यम से 11 विभागों में नौकरी होगी। इसमें सबसे अधिक पद जो है सामान्य प्रशासन विभाग में सहायक पद के लिए है, यानी कि असिस्टेंट पद के 1360 पोस्ट हो जाएंगे और बाकी अलग अलग पोस्ट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये देख लिया। अब बात करते हैं कि इसके कब तक, मतलब अगर इस माह के अंत तक आती है वैकेंसी तो आपको जुलाई, अगर माह जून लास्ट में आती है तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो एक्टिव हो जाना चाहिए। मतलब जब वैकेंसी आएगी उसके बाद ही, क्योंकि पेपर में तो काफ़ी दिनों से आता है, अब वैकेंसी सामने आएगा उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब ये बातें चल रही है तो डेफिनेटली वैकेंसी जाएगी और आप सब अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके ऊपर बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा प्लानिंग स्ट्रेटेजी लेकर के बहुत ही जल्द आऊँगा कि कैसे अपने CGL 3 और BSSC इंटर लेवल सेकंड का इंटर लेवल सेकंड का मतलब प्रिपरेशन करें सफलता के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें कि जो दरोगा का प्रीलिम्स है, बिहार दरोगा प्रीलिम्स है, इसका कब तक। अब देखिए, क्योंकि आपको पता है कि जो फाइनल मेरिट आने वाला है बिहार दरोगा का, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। और जो आयोग नोटिस देता है, आपको पता है नोटिस देने के बाद कम से कम आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम देता है मिनिमम। उसकी ज़्यादा ही होता है, लेकिन आपको 1 से 1.5 महीने लेकर के मिनिमम चल सकते हैं कि नोटिस देने के बाद आपका एग्जाम डेट दिया जाएगा। यानी कि अभी जून चल रहा है, जून मिड हो गया, 15 जून आज हो गया, तो 15 जून से मिनिमम आपको देखेंगे तो जुलाई, मतलब लास्ट जुलाई के बाद ही संभावना, इतना फास्टली अभी नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि बिहार दरोगा का मेरिट आने वाला है और आयोग ने अभी तक कुछ नोटिस दिया भी नहीं है। ठीक है, तो नोटिस देने के बाद, जितना जल्दी नोटिस देगा उसके बाद आपको 1 से 1.5 महीने मिनिमम लेकर के चल सकते हैं। तो मेरे अंदाजे से, मैंने पहले भी बताया है और बहुत लोगों का कमेंट्स था, बार बार पूछते हैं कि कब तक हो सकता है, परेशान हो। तो देखिए, परेशान होने की इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली परेशान हो रहे होंगे, लेकिन आप कर क्या सकते हैं, जब तक एग्जाम नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपना हाथ में आपका एक ही चीज़ है, आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो मेरे हिसाब से आपका जो इसका एग्जाम डेट आएगा वो आपके अगस्त मिड के बाद ही कुछ होगा। अगस्त मिड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, अभी जो है बिहार दरोगा मेंस मेरिट आने वाला है, तो आपको वो कभी भी आ सकता है। उसका जो मतलब लास्ट टाइम ही चल रहा है, काउंटडाउन मतलब कह सकते हैं, और कभी भी आ सकता है। उसके आने के बाद इसका फिर DV वगैरह बाकी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, 2-3 छोटे छोटे, तो उन सबको करते ही जैसे क्लियर होगा फिर इन दोनों के लिए आपके नोटिस आ जाएगा एग्जाम डेट को लेकर के। यानी कि बिहार दरोगा प्रीलिम्स का और ESI मेंस मोस्ट अवेटेड है,
क्योंकि एएसआई मेंस भी जो होगा ना, आपने पिछले साल भी देखा होगा 2020 में जो एग्जाम्स लिए गए थे दारोगा प्रीलिम्स और दारोगा मेंस का और एएसआई प्रीलिम्स का, तो उन दोनों के अंतराल में लगभग 15 दिन का ही अंतर था, ठीक है ना, तो मात्र 15 डेज का अंतर था। तो इसमें भी यही आपको देखने को मिल सकता है कि मोस्ट अवेटेड जो चांस है ईएसआई मेंस पहले आपका होगा और ईएसआई मेंस के बाद आपका दारोगा का प्रीलिम्स होगा। अब बात करते हैं ईएसआई मेंस कब तक हो सकता है। तो देखिए अब स्कूल कॉलेजेस भी अब खुलने का चांस बन रहा है कि जुलाई में हो सकता है कि स्कूल कॉलेजेस खुल जाए। जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तभी जाकर के आपका इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। देखो ईएसआई मेंस में तो खैर बहुत ही कम वैकेंसी है और वैकेंसी बच्चे भी कम है, तो इसमें कंडक्ट कराने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन जो आपके दारोगा का प्रीलिम्स है उसमें लगभग 5 से 6 लाख तो मिनिमम स्टूडेंट्स बैठते ही हैं हर साल, आप देख रहे होंगे। तो और कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो इसमें भारी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, तो इनके लिए ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस की व्यवस्था करनी पड़ेगी सेंटर बुक करने के लिए। तो इस केस में जो है ना आपके एग्जाम मान के चल सकते हैं कि 15 अगस्त यानी कि मिड अगस्त के बाद ही अब कोई चांस है। पहला ईएसआई मेंस होगा मिड अगस्त के बाद, फिर आप करके दारोगा प्रीलिम्स हो जाएगा। तो दारोगा प्रीलिम्स के लिए मेरे हिसाब से आपको सितंबर मान के चल सकते हैं, सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक तक जो भी है, मतलब अगस्त लास्ट के बाद ही आपका कोई चांस बनता है। अगर अगस्त में होगा भी तो आपका ईएसआई मेंस हो सकता है 15 अगस्त के बाद। वैसे आप आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि कब नोटिस देता है, लेकिन आप मिनिमम 1 महीना मान के चले कि नोटिस देने के बाद आपको एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, इसलिए आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगे रहें। अब सेकंड आपको बात करते हैं कि टाइपिंग वाला जो वैकेंसी है आपकी, जो बीएसएससी इंटर लेवल टाइपिंग, ठीक है, उसका देखिए ये बात चल रही थी कि जून के लास्ट में आपके इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी कैंडिडेट्स के जिनको टाइपिंग देने हैं। अगर ऐसा है जून के लास्ट में आते थे, मेरे हिसाब से आपको जुलाई मिड के बाद ही आपको चांस बनता है, मिड जुलाई तक आप मान चल सकते हैं कि आपकी टाइपिंग स्टार्ट होंगी, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा नहीं आ पा रहा है। पेपर में तो काफ़ी दिनों से आ रहा है, लेकिन अब जब तक आयोग देता नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि 7 साल से इस वैकेंसी ज़्यादा हो गया, 7 साल से और आजकल होता जा रहा है, तो इस केस में कुछ कहना मुश्किल है, ठीक है। अब बाकी आप देखिए कि आयोग के ऊपर डिपेंड है, हो सकता है जल्दी भी ले ले, लेकिन ये जुलाई में कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली मिड जुलाई के आसपास देखने को मिलेगा टाइपिंग के लिए। तो आप लोग अपना टाइपिंग करते रहें, जिस किसी भी जॉब के लिए आप कर रहे हैं, पोस्ट के लिए, मतलब हिंदी टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग है, तो या फिर आप दोनों कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखें। और फिजिकल वाला भी कैंडिडेट्स हैं तो फिजिकल वाले को भी लेना है, तो इस हिसाब से आपको मतलब टाइपिंग के लिए मिनिमम आप जुलाई लेकर के चलें, जुलाई मिड जुलाई के आसपास आपका टाइपिंग हो सकता है, अगर आयोग बहुत ही फास्टली काम करती है तो उस कंडीशन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही बस कुछ अपडेट्स हमने देखा है। दारोगा के लिए मैं खास करके बताना चाहूँगा कि आप लोग अपना प्रिपरेशन करें, मिड अगस्त के बाद ईएसआई मेंस हो सकता है और मतलब लास्ट आपके अगस्त के बाद यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक कह सकते हैं आप, आपकी दारोगा प्रीलिम्स हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।